नमस्ते। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत की किताब रुचिरा का दूसरा पाठ देखेंगे। दूसरे पाठ का अब हम यहाँ पर अभ्यास कार्य करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने दूसरे पाठ का अनुवाद किया था। दूसरे पाठ जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्दों से संबंधित है, तो अब हम यहाँ पर इसके प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है किताब में वो है उच्चारण करना। तो आप बच्चों उन शब्दों को देखकर उच्चारण स्वयं कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यता, यानी कि हमें चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करना है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं, चित्र बना हुआ है एक सुई का, इसको बोलते हैं सूचिका। दूसरा चित्र चींटी का है, इसको पिपीलिका। तीसरा चाबी का, इसको कहते हैं कुंचिका। चौथा चित्र है हमारा एक साइकिल का, इसको कहते हैं द्विचक्रिका। अगला चित्र है एक मेज का, इसको कहते हैं उत्पीठिका। नेक्स्ट एक मक्खी बनी हुई है चित्र में, इसको कहेंगे मच्छिका। अगला चित्र एक माचिस की डिब्बी का है, इसको बोलते हैं अग्निपेटिका। अगला है हमारा एक स्केल, इसको कहते हैं मापिका। और अगले चित्र में बना हुआ है एक वाद्य यंत्र, इसको संस्कृत में कहते हैं वीणा। दूसरा प्रश्न है हमारा वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, यानी कि वर्णों को मिलाकर के उनका पद बनाना है हमें और कोष्ठक में लिखना है। यहाँ उदाहरण के लिए सबसे पहले दिया हुआ है कुरुतः, तो इसके वर्ण जो संयोजन दिया हुआ है, इसी वर्ण संयोजन के आधार पर हमें आगे वाले शब्दों के वर्ण संयोजन से पद को बनाना है। तो सबसे पहले है क प्लस उ, इससे बना कु। र प्लस उ रू। त प्लस अ त। दूसरा है उ प्लस द प्लस य। उ एज इट इज़ आएगा, द हमारा आधा है, य प्लस आ मिलकर बना या, न प्लस ए ने, उद्याने। अगला है स हमारा यहाँ आधा ही रहेगा, थ प्लस आ था, ल प्लस ई ली, क प्लस आ का, स्थालिका। अगला है घ प्लस अ घ, ट प्लस ई टी, क प्लस आ घटिका। अगला है स हमारा यहाँ आधा ही रहेगा, त प्लस र मिलकर त्र बन जाएंगे, क्योंकि यह एक संयुक्त व्यंजन है और इनमें ई मिलकर बनेगा त्रि। ल प्लस ई, आगे है अ प्लस ग प्लस अ, यानी अंग, स्त्रीलिंग। म प्लस आ मा, प प्लस ई प, क प्लस आ का, मापिका। दूसरे प्रश्न का ही अगला है हमारा पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, यानी कि अब हमें पदों का वर्ण विच्छेद करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ कोकिले। को में से हमने ओ की मात्रा को अलग किया, तो क प्लस ओ यानी को, क प्लस ई की, ल प्लस ए ले। इस तरीके से हमें पद का वर्ण विच्छेद करना है आगे आने वाले पदों का। तो दूसरा पद है हमारा चटके। च प्लस अ, ट प्लस अ, क प्लस ए, धाविका। ध प्लस आ, व प्लस ई, क प्लस आ, कुंचिका। क प्लस उ, अनय। च प्लस ई, क प्लस आ, खटवा। ख प्लस अ, ट प्लस व प्लस आ। अगला है छुरिका। छ प्लस उ छू, र प्लस ई री, क प्लस आ का। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, देखते हैं चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत।
तो अब हमें बच्चों चित्रों को देखकर इनकी संस्कृत लिखनी है। तो सबसे पहला चित्र यहाँ बना हुआ है एक मेज़ का। मेज़ को कहते हैं उत्पीठिका। अगला है एक संदूक बनी हुई है, डिब्बा या बक्सा, इसको बोलेंगे पेटिका। तीसरे चित्र में नाव बनी हुई है, इसको कहते हैं नौका। यहाँ पर एक गौरैया या चिड़िया, कुछ भी कह लो, इसको संस्कृत में कहते हैं चटका। एक यहाँ बुजुर्ग यानी वृद्ध औरत का चित्र बना हुआ है, इसको संस्कृत में कहते हैं वृद्धा। अगले चित्र में एक स्केल है, इसको संस्कृत में बोलेंगे मापिका। अब हम यहाँ पर शब्द रूप देखते हैं। बालिका शब्द के शब्द रूप देखते हैं। बालिका जो शब्द है, इसका अंतिम वर्ण का है, यह आ, इसमें आ का ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, इसीलिए यह आकारांत है। बालिका शब्द आकारांत स्त्रीलिंग। तो इसके हम शब्द रूप देखते हैं। हमारी संस्कृत में विभक्ति होती हैं 8 और वचन होते हैं 3। तो प्रथमा विभक्ति में बालिका शब्द के रूप इस तरीके से चलते हैं: बालिका, बालिकये, बालिकाः। द्वितीय में बालिकाम, बालिके, बालिकाः। तृतीय है बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। चतुर्थी बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। पंचमी बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। षष्ठी बालिकाया, बालिकयो, बालिकानां। सप्तमी बालिकायां, बालिकयो, बालिकाषु। संबोधन: हे बालिका, हे बालिके, हे बालिका। हमने यहाँ बालिका शब्द आकारांत स्त्रीलिंग की चर्चा इसलिए की है क्योंकि ये जो हमारा पाठ है वो स्त्रीलिंग शब्दों पर आधारित है, और अब जो आगे हम प्रश्नों को हल करेंगे वो इन्हीं शब्द रूपों के से हल होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी वचनों के अनुसार, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हमें प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लता के रूप दिए हुए हैं: लता, लते, लताः। इसी तरह हमें इन सब के रूप प्रथमा विभक्ति में बनाने हैं: गीता, गीते, गीताः। पेटिका, पेटिके, पेटिकाः। खट्वा, खट्वे, खट्वाः। सा, ते, ताः। रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। ये देखिए बच्चों, यहाँ लट लकार यानी वर्तमान काल। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो स्त्रीलिंग में हम कौन से प्रत्ययों का यूज़ करेंगे। तो जो हमारे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के जो कर्ता हैं, उनके साथ हम कौन से प्रत्यय लगाएंगे स्त्रीलिंग में। तो देखिए, पुरुष हमारे 3 होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और वचन हमारे हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हमने जो पहले वीडियो में देखा था, पहले पार्ट में हमने पुल्लिंग के कारकों के साथ प्रत्यय देखे थे। अब हम यहाँ पर स्त्रीलिंग के जो पुरुषों के यहाँ पर कर्ता हैं, उनके प्रत्ययों को देखेंगे। तो प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग के हैं सा, ते, ता, इनके साथ लगेंगे ती, त, अंति। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, इसके साथ लगेगा सी, थ, थ। उत्तम पुरुष में है अहम, आवाम, वयम, इसके साथ लगेंगे हमारे आमी, आवह, आमह। देखो बच्चों, यहाँ पर एक बात है कि पुल्लिंग में जो प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं वो होते हैं स, तौ, ते, और स्त्रीलिंग में प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं सा, ते, ता। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत यथा। यानी कि कोष्टक में जो शब्द लिखे हुए हैं उनमें से उचित शब्द को हमें चुनकर या छांटकर इन वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले उदाहरण देखेंगे, बालिका पठती। तो बालिका पठती यहाँ इसलिए आया है, लास्ट में ती
ती प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए यहाँ बालिका भी प्रथमा विभक्ति एक वचन आई है। दूसरा है चरतः, यहाँ चरतः द्विवचन है, इसलिए यहाँ अजय का भी द्विवचन हम लगाया है, अजय चरतः। संति, संति यहाँ बहुवचन है, इसलिए यहाँ हम चुनेंगे द्विचक्रिकः, ये भी हमारा बहुवचन है, द्विचक्रिकः संति। अगला है हमारा चलती, नौका चलती। नेक्स्ट है अस्ति के साथ में आएगा सूचिका, सूचिका अस्ति, ये दोनों एक वचन है। मक्षिका उत्पन्ति, ये हमारे बहुवचन है। अगला प्रश्न है हमारा 6वां, सा ते ता इत्येभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, यानी कि सा ते ता, इन शब्दों से उचित सर्वनाम के जो शब्द हैं उनको देखकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उदाहरण के लिए लता अस्ति, तो हमारा इसके लिए आया है सा अस्ति। अभी हमने लट लकार वर्तमान काल में पढ़ा था कि सा ते ता के साथ क्या लगेगा, ती ते अंति। तो अब यहाँ पे जो साइड में शब्द ये जो लिखे हुए हैं, इनके अनुसार जो लास्ट में वर्ड आ रहे हैं इनमें अंति ती ते, इनको देखकर हम उचित सर्वनाम शब्दों का यूज़ करेंगे। तो धावंती के साथ यहाँ लगेगा ता, ता धावंती। वदती, सा वदती। दोलतः, ते दोलतः। चलंती, अंति के साथ यहाँ ता आएगा तो ता चलंती। कूजतः, कूजत के साथ ते आएगा, ते कूजतः। 7वां प्रश्न है हमारा बच्चों, यहाँ देखो, मंजूषाद कृतपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, यानी कि अब हमें यहाँ पर शब्दों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला है हमारा, अब देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है संति, इसमें रिक्त स्थान में आएगा हमारा पुष्पमाला, यानी कि ये दोनों ही शब्द हमारे बहुवचन हैं। दूसरा है बाल पश्यति, इसमें आएगा बालकः। पश्यति भी हमारा एक वचन है और बालक भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। लिखति, लिखति के साथ आएगा यहाँ लेखिका। अगला है गर्जंती, सिंहा गर्जंती। नेक्स्ट है चलती, यहाँ पर आएगा त्रिचक्रिका चलती। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, इसमें भी हमें, इस प्रश्न में भी हमें इस ये जो सूची लिखी हुई है इन्हीं में से छांट करके इनके उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले है सौम्या। सौम्या हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, इसके साथ आएगा लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन नृत्यति। दूसरा है चटके विहरत। तीसरा है बालिके गायतः। अगला है छात्रा, छात्रा भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो इसके साथ लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन लिखंती आएगा, छात्रा लिखंती। अगला है हमारा जना पश्यन्ति। बच्चों, ये जो मैंने आपको अभ्यास प्रश्न हल करवाए हैं, आशा करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। धन्यवाद।